गाइस मैं और मेरी मम्मी तैयार होके जा रहे हैं अभी बाजार, क्योंकि मेरी मम्मी जो कल चली जाएगी उसके लिए मेरी मम्मी को देंगे हम नए कपड़े। क्योंकि कैसे देख रही है? क्योंकि हमारे वहाँ ऐसे कोई भी नए ऐसे आते हैं, मतलब पहली बार ऐसे आते हैं तो उनको ऐसे कपड़े ऐसे दिलाते हैं। तेरे यहाँ दिलाते हैं क्या? मेरे यहाँ भी दिलाते हैं, किसी किसी को, किसी किसी को नहीं दिलाते। ऐसे सबको नहीं दिलाते, पर हमारे यहाँ कोई भी आए तो आपको ऐसे नए कपड़े से दिलाते हैं, मतलब पहली बार बस। और उसके बाद अगर आते हैं तो वो तो आपकी मन है, आपको दिलाना है तो दिलाओ, नहीं तो नहीं। पर पहली बार जो ऐसे आते हैं ना उनको दिलाते ही दिलाते। तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी तीनों मिलकर मम्मी को कपड़े दिलाने। क्या क्या बोला? हमारे यहाँ मन है, पहली बार दिलाओ, दूसरी बार दिलाओ, जो दिलाना है दिलाओ। कोपटे चलिबो तू कोपटे जीबू? चल हाँ। गाइस ये जो बढ़िया है ना, ये ऐसा अम्मा अम्मा ऐसे कर रही है। तो मेरी मम्मी सुन के बोले उसको ना प्यास लगी है। तो फिर मैं मम्मी को बोली कि ठीक है तो तू जा उसको पानी पिला दे। मम्मी बोले नहीं, वो अगर मारेगी तो मैं बोली नहीं मारेगी, तू जा तो सही। तो फिर मम्मी कोशिश कर रही है उसको पानी पिलाने की। हम दोनों को ही डर ऐसे लगता है, पता नहीं क्योंकि हमारे घर में है ही नहीं तो हमें पता ही नहीं। पर मम्मी के घर में, मतलब मेरी नानी के घर में पहले था, तो मेरे था, पर ऐसे गाय रखते थे, हमारे यहाँ से भैंस नहीं रखते। तो मम्मी को ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे पता है, मम्मी को इतना ऐसे डर ऐसा लगता है नहीं, पर मुझे ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं कुछ ऐसे की हूँ। तो मम्मी मेरी कोशिश कर रही है। मम्मी जा, जाओ ना, जा किसी करबनी जा। अरे मारिबनी से जाई का तक पास आउन से आगो फास्ट आउन से। मेरी मम्मी भी डर डर के कोशिश कर रही है उसको पानी पिलाने के लिए। अल्लो किसी करबनी तो खाली टे आउन से लू आउन से। मेरी मम्मी सोची कि वो पानी लाके ही उसके पास रख देगी अभी इधर कोई भी नहीं है, सारे फार्म पे हैं। और मेरी सासू माँ भी पता नहीं कहाँ भी ऐसे गए हैं। तो मम्मी कोशिश कर रही है इसे पानी पिलाने के लिए। देखो ओ भाई साहब शायद उसको प्यास नहीं लगी है, वो शायद ऐसे ही खेल रही है, पता नहीं। अल्लाह से पीबो नहीं जा, शायद वो ऐसे खेल रही है, हमें पता नहीं है। तू रख दे ही उधर जहाँ था, उधर ही रख दे मैं। और उधर देखो मोर बैठी है, दिख रही है आपको? देखो
देखो मेरे मम्मी कैसे ये पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा कर रही है ये। ठीक है तो अब हम चले खाना वाना कुछ बनाएंगे क्योंकि सब फार्म पे है, तो अभी शाम का खाना भी बनेगा। तो फिर अब चले शाम का खाना बनाएंगे। उसके बाद आज हम बनाएंगे ताड़िया। ताड़िया क्या है वो मैं आज हम मम्मी और मैं दोनों बनाएंगे। देखो ताड़िया क्या होता है। ऐसा तो मैं इधर 3-4 बार बना चुकी हूँ, पर आप नहीं देखे होंगे। इस बार मैं दिखाऊंगी कि ताड़िया कैसे बनती है। चलो फिर। मैं जैसे कि बोली थी कि मेरी मम्मी चली जाएगी, पर मेरी मम्मी की ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, कैंसिल हो गया क्योंकि वो वेटिंग में था, तो टिकट तो नहीं हुआ। तो अभी तो मेरी मम्मी नहीं जा रही है जब तक टिकट कंफर्म नहीं होती है। तो 2-3 दिन के बाद दोबारा टिकट हम ऐसे करेंगे। अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर मेरी मम्मी चली जाएगी। मेरी मम्मी को अभी घर की बहुत याद आ रही है, पर टिकट ही कंफर्म नहीं हो रही है। बताओ फिर कौन क्या ही कर सकता है। तो जब तक मेरी मम्मी है तो आज मेरी मम्मी सिखाएगी क्या बनानी, ताड़िया। ताड़िया। तो आज मेरी मम्मी हमको ताड़िया कैसे बनती है वो बनाना सिखाएगी। तो चलो देखते हैं मेरी मम्मी आज कैसे बनाएगी ताड़िया। चलो कोरिया करिया। तो चलो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी, क्योंकि चाशनी बनने में अभी टाइम लगता है, इसलिए हम चाशनी को पहले बनाने के लिए रख देंगे। चीनी बीत रखो किंतु मैदा करूंगी। तो कढ़ाई में अभी पहले हम चीनी डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर इसका चाशनी बना देंगे। इसमें चीनी और पानी है। इसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे, पर थोड़ी देर के बाद जब ये उबल जाए अच्छे से। तो ये हमारी चाशनी ऐसे बन रही है। अभी बनी नहीं है, आधी अभी बनी है, अभी अच्छे से अभी बनेगी। क्या बना रही है समझे ना? सीरा। काय का सीरा? पानी और चीनी और क्या बनेगा? ताड़िया। काका दानी मैदा और चना। कैसा लगा? बढ़िया। अच्छी। मम्मी मैं बनाई तो थी 2-3 बार, आपको याद नहीं? वो ऐसे पुआ के जैसे जो चाशनी में डूब के ऐसे रहता है। अच्छा पुआ से। हाँ, जो मैदे में पनीर डाल के उसको ऐसे छोटे छोटे पूड़ी की तरह नहीं बनाती हूँ। अच्छा ऐसे हाँ ठीक है, स्वाद लगेगा। आया ना याद है? 2-3 बार ऐसे नहीं बनाई थी। पुआ से पतले पतले। हाँ हाँ बढ़िया लगेगा, बना ले अच्छे लगेगा। हाँ, वही है, वही बना रहे हैं तो। तो अभी हमारी चाशनी बन रही है, अभी बनी नहीं है। तो जब तक चाशनी बनती है तब हम जो पुआ बनेगा, मतलब जो ताड़िया बनेगा ना, वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए मैदा और थोड़ा सा पनीर। पनीर वो आपका मन है, अब चाहो तो डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना है मत डालो। तो अभी हम जो ताड़िया बनेगा उसको ऐसा आटा लगाएंगे। हम आटा लगाएंगे मैदे से, क्योंकि वो मैदा का ही ऐसे बनता है। और मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। आप जो जो ऐसे पनीर जैसे नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं, बिना पनीर के भी वो बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो आप आटा लगाओगे मैदा का, तो वो जो आटा का पाउडर रहता है ना, उसमें पहले आप रिफाइंड डाल के अच्छे से उसको मसल देना। और वो जो आटा लगा हुआ उसको हाथ में ऐसे मुट्ठी ऐसे करना। अगर वो अच्छे से ऐसे मुट्ठी ऐसे बन जाए और वो मैदा ऐसे बिखरे नहीं, मतलब पाउडर की तरह नहीं बिखरना चाहिए, फिर तो आपका आटा ऐसा लग गया। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हो, पूड़ी के लिए आटा लगाते हो, बस आपको उस तरह से लगाना है। फिर छोटे छोटे पूड़ी की तरह करके आपको ऐसे तेल में से तलना है, मतलब रिफाइंड में तलना है। उसके बाद जो चाशनी है उसमें से डुबाना है। पर हम वहाँ पे मैदे में पनीर डालेंगे, क्योंकि हमें पनीर अच्छा लगता है और पनीर से भी उसका रीच बढ़ जाता है। तो पनीर डाल के मम्मी अभी मेरी आटा लगाएगी,
तो फिर चलो देखते हैं कैसे मेरी मम्मी आटा लगाती है। मेरी मम्मी आटे में ऐसे बोल रही हूँ तो मम्मी जो चून के आटे है ना, गेहूं के जो आटे है, मम्मी बस वही समझ रही है कि आटा आटा क्यों ऐसे तू ऐसे बोल रही है। क्योंकि इधर सब चीज को ऐसे आटा ही ऐसे बोलते हैं, तो मैदा को भी आटा ही बोलते हैं। तो ये रहा मैदा हमारा। तो फिर चलो अभी इसमें थोड़ा सा पनीर डाल के इसमें अभी ऐसे आटा लगाते हैं ना। तो आउटे पका हेलो हब्बा तो आउटे पकाऊँ। मेरी मम्मी बोल रही है कि मैं जो मैदे ऐसे ज़्यादा ले रही हूँ और हमारे ऐसे चाशनी ऐसे कम है, मतलब मेरी मम्मी को ऐसे कम ऐसे लग रही है कि चाशनी ऐसे कम है। तो मना करे कि ज़्यादा मैदे ऐसे लेने के लिए, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, अगर चाशनी ऐसे नहीं होगा तो चाशनी में नहीं डूबेगा, फिर वो फीका फीका लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैदा इतना हो जाएगा। फिर देखते हैं बनने के बाद हमारा चाशनी जितना है, ये मैदा हम आटा जितना ऐसे लगा रहे वो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अब हम इसमें रिफाइंड डाल रहे हैं। रिफाइंड देखो मैं जैसे बोली ना, रिफाइंड ऐसे डाल के हाथ में आपको ऐसे मुट्ठी ऐसे करना है अच्छे से, मैदा को इसमें से मसल के। अगर मुट्ठी हो गया इसका मतलब आपका सही आटा लगा है। और मेरी मम्मी बोल रही कि खाने वाला सोडा भी थोड़ा सा ऐसे डाल दो, उससे और भी अच्छा रहता है। तो खाने वाला सोडा चलो थोड़ा सा डाल देते हैं ना। हाँ ना, तू जदि कौच बका चिट्ठी पकौड़ी तू हाँ? पर मैं ऐसा जब भी ऐसे बनाई हूँ, मैं ऐसा खाने वाला सोडा नहीं डाली हूँ। तो वही बात मम्मी मुझसे पूछ रही है कि तू इधर जो ऐसे बनाई है तो उसमें सोडा डाली है कि नहीं। मैं मना कर रही हूँ, तो इसलिए मेरी मम्मी भी मनाती है कि मत डाल, अगर ऐसे ही बन जाती है अच्छे से तो फिर क्यों ही डालना है। तो हम सोडा नहीं डाले, हम ऐसे ही बना रहे। तो सोडा कर रख दो। देखो मेरी मम्मी कैसे मसल रही है, बिल्कुल रिफाइंड और मैदा मिल जानी चाहिए। देखो मेरी मम्मी कैसे हाथ में मुट्ठी बना के रखी है। देखो अगर ये इसको नीचे गिराएंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। देखो जैसा है वैसा रहेगा, टूटा तो आपको वैसे ही तेल डाल के इस तरह से करना है। बस ऐसे ही कर लो, आप पनीर मत डालो, वैसे भी बन जाएगा अच्छे से और नरम भी बनेगा। पर हम इसमें पनीर ऐसे डाल रहे हैं, हमारा मन है हम डालेंगे। आपके पास नहीं होगा तो आप मत डालो, हमारे पास तो है। तो ये रहा हमारा पनीर। देखो तो अभी ये पनीर जाएगा मैदे में। ये पनीर ना आप जो ऐसे दूध जब ऐसे फाड़ते हो ना, वही पतला वाला रखना, उससे अच्छा ऐसे आटा ऐसे लगता है। पर मैं ऐसे ही कर ली थी, मतलब ये पनीर को ना हमें और कुछ ऐसा करना था, पर मैं सोची कि और कुछ क्या ही करना है, चलो यही बना लेते हैं। तो इसलिए मैं उसको ऐसे कपड़े में रख के इसका पानी सारा निचोड़ ली हूँ। पर अगर आप ये ऐसे ताड़िया ऐसे बनाओगे ना तो फिर आपको निचोड़ना नहीं है, जैसे ही दूध ऐसे फाड़ दो बस उसको ऐसे छान के रख दो, निचोड़ना विचोड़ना कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। देखो फिर आटे में उसको अच्छे से मिला के उसके बाद पानी डाल के जैसे पूड़ी के लिए आटा लगाते हो वैसे ही आटा लगा लो और पूड़ी की तरह बेल के और तल लो, बस उसके बाद काम खत्म। हमारा तो अभी चालू है, जब हो जाएगा फिर हम दिखाएंगे। देख अब इसका छोटा छोटा लोई बनेगा, छोटा छोटा। ये देखो हमारे ऐसे पूड़ी ऐसे बन चुकी है, मतलब जो ताड़िया ऐसे बनेगा और उसके बीच में ना एक ऐसा होल है, क्योंकि ये पूरी तरह से हमें पूड़ी थोड़ी बनानी है, हमें ताड़िया बनानी है, तो इसलिए एक ऐसे होल ऐसे किए हैं। और इसको हम अभी तलेंगे। रोहित इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। अभी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी
इसका जितना बाकी का तेल है फिर निकाल लेंगे अच्छे से, तो ले चलेंगे चाशनी में डालने के लिए। ये देखो, ये रहा चाशनी, और ऐसे ही डाल दो बस। फिर अब ये जितना है सारे में तल लूँ, इसके बाद दिखाती हूँ। कल जो मम्मी और मैं दोनों मिलके ताड़िया बनाए थे, तो उसको पूरी रात के लिए हम चाशनी में डुबो के रख लिए थे। तो अभी दिन हो गई है, तो देखते हैं वो कैसा क्या ऐसे डूब चुका है, मतलब अच्छे से डूब चुका है कि नहीं। तो चलो फिर देखते हैं। घर पे कोई भी नहीं है, मेरी सासू माँ भी घर पे नहीं है, मेरी मम्मी नहा रही है बाथरूम में। तो फिर अभी किचन में जाके देखते हैं कैसा क्या बन चुका है। लाइट ऑन कर लो, और ये रहा। तो देखते हैं कैसा क्या बन गया है। ये देखो, ओ भाई इतना नरम है कि तो टूट भी गया है। वो अच्छे से बिल्कुल देखो, चाशनी बिल्कुल भी नहीं है। चाशनी बिल्कुल नहीं है तो सही है, क्योंकि ऐसे बचता है तो फेंकना पड़ता है। सही है। देखो, अब इसको खा के बताएंगे कैसा लगता है। ये निप्पू का देखो, निप्पू आपका जरा बॉडी दिखाना। ओ फार्म से आ गए निप्पू और मेरे पति देव। अब वो ताड़ियाँ खा के बताएंगे कैसा क्या लगता है। वैसे तो निप्पू भी खाया है, उनके घर में मैं जब गई थी एक बार बनाई थी, पर उसको इतना से पसंद आया नहीं। निप्पू आपको पसंद आया था? झूठ बोल रहे हो। हर बात किताबें ने उचकाए के ने घर की किंगे तुरंत गचारूं तब फिर फार्म गचारूं तब आवाज में रोटी को सवाल ना। आपकी शिकायत हो रही है मम्मी से। इतने शक्ति आग लगी रे। मैं तो तुरंत आ गई, माई रोटी पैक कर दो। मुझे सब्जी तो बनी तैयार रे, जावे वो डुल्लू है भाई। तो ले भाई बात कर ले। वो तो गया फार्म पे। हाँ वो खाएगा रोटी कोई वैसे ही कह रहा हूँ मैं, तो ऐसे का चुना करे पर बेकार का वो जो मन करे वहाँ को जावे आवे को। हाँ तो यहाँ आया है तो फिर डोलेगा कि नहीं, यहाँ बैठा रहेगा बस। पहले ताड़िया खाओ, बताओ फिर कैसा है। ले तो ले किसमें? हाँ ले तो हूँ। और नीचे नीचे का लेना। नीचे नीचे पर तो ही। हाँ, इस सब्जी की थाली में ही खाएगा। सब्जी की थाली कहाँ है? देखिए लेपुर में दोनों खाएंगे। चलो क्या हो गया? क्या बोलो कैसी है? गंदी है। कैसी है? गंदी है। गंदी है। तुझे कैसा लगा? मस्त लगा। अब ताड़िया तो ये खा लिए, इतना अच्छा इनको लगा नहीं। पर मेरे पतिदेव को तो अच्छा लगता है, पर उनके जुखाम हो रहे तो वो सोचते हैं कि ताड़िया खाने से और ज़्यादा जुखाम हो जाएगा। तो रोटी वोटी खा के फिर हम चलेंगे फार्म पे, क्योंकि फार्म पे हमारे आए छोटे छोटे बच्चे, चूजे आए चूजे। और छोटे छोटे बच्चे देखने के लिए मेरी मम्मी बोल रही थी। मेरी मम्मी कैसे उदास बैठी है। मेरी मम्मी के कोई लाखों रुपए चोरी करके ले ली। कांति तो ना कहूँ। बुआ मन का कथा मन पड़े जा बेले एई सप्ताह भीतर पड़े जाइथो। आ केते दिन के 2-3 दिन दो। शुक्रवार दिन हेले शनिवार दिन राति की जीवु जा बेले एई सप्ताह रह जो। मेरी मम्मी की टिकट इस सप्ताह में तो हो ही जाएगी।
फ्राइडे को हो जाएगी, नहीं तो संडे को तो होगी होगी। हमारे पतिदेव बोले हैं कि जरूर हो जाएगी। तो टेंशन है नहीं, आधी 3 दिन पड़े वो। तो अब हम जाएंगे देखने के लिए छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उनको, मुर्गे के बच्चे को, ड्यूटी। तो फिर ये खा लें, उसके बाद हम चलेंगे। ऐसे उड़िया में क्या बोलती है आपके नानी, बताना। और बस इतना ही आपको आता है? पानी पीओ छंती। हाँ ठीक है, देखे कौ छंती। छंती कौन है? ओडिया में बोलता भैया। ओडिया में बोलता भैया। ओडिया में बोलते। हाँ। आउ छंती। आउ छंती। ତମେ କଣ କରୁଛ? ତମେ କଣ କରୁଛ? ବସିକି ଝୁଲୁଛ? और कुछ बताओ, और क्या आता है आपको? इतना ही आवे? इतना ही आवे बस। चलो भाई, अब फार्म पे हैं।